हेलो गाइस, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, भारत। तो ये भारत को जो है आर्थिक सहायता देगा अमेरिका। किसके तहत देगा? यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए। तो एक अच्छी पहल है दुनिया के विभिन्न देशों को इस तरह से मदद देने के लिए। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह को सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? जर्मनी, रूस, जापान, चीन। तो जर्मनी ने इसे जो है एक आतंकी समूह घोषित कर दिया है। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल। तो हरियाणा सरकार ने बस और ट्रक के अलावा जितने भी उस तरह के वाहन हैं, कार और 2 पहिया 4 पहिया इस तरह के वाहनों को, जो सरकारी वाहन की खरीद हो गए या चाहे प्राइवेट होगा, इस पर बैन लगा रखा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे इनके निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 15 फरवरी, 1 मई, 1 जून। तो 1 मई अभी कल ही अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। और इस दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक अच्छी पहल की है कि मज़दूरों को 1000 रुपये भत्ता भी मतलब अभी देगा इस लॉकडाउन की स्थिति में। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार इनमें से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? मेकांग, अमोर नदी, लियाओ नदी, सियोंग नदी। तो जो कि मेकांग नदी एशिया की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस इन सब देशों में प्रवाहित होती है। और थाईलैंड का जो क्षेत्र है मेकांग नदी के कारण ही यहाँ पर चावल के अच्छा उत्पादन होता है। तो इस देशों पर विशेष प्रभाव पड़ा है। चीन चीन को अगर आप देखें तो चाहे ब्रह्मपुत्र नदी हो, सिंधु नदी हो, जो भी प्रवाह तंत्र उसके पास है उसका यूटिलाइज बहुत कर रहा है। और जो अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं उन पर विशेष तौर से हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है उसके अकॉर्डिंग एक बड़ी आबादी जो श्रमिकों की है वह इस लॉकडाउन की स्थिति में बेरोजगारी की शिकार होगी और आजीविका खोने का खतरा उनका बना हुआ है। तभी आपने देखा था कि रघुराम राजन भी भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बता रहे हैं कि बेरोजगारी भारत सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत के लिए। इससे निपटना बहुत ही कठिन होगा। जितना जल्दी ही अगर ये स्थितियाँ सामान्य हो जाती हैं उतना ही भारत की इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही, बजट ट्रांसपेरेंटी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत कितने स्थान पर रखा गया है? 25, 50, 43, 53। तो ये भारत को जो है 53वां स्थान प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है। हाल ही में किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? नागालैंड, मणिपुर, केरल, त्रिपुरा। तो ये उपकर जो है अभी आपने देखा कि भारत सरकार ने भी कहा है कि हम इस पे सेस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अतिरिक्त अब आय सरकार को नहीं पा रही है इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो कोविड-19 के कारण नागालैंड सरकार का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ऐसी स्थिति में नागालैंड सरकार का निर्णय है कि कम से कम 5 से 6 रुपये अतिरिक्त सेस जो है उपकर के तौर पे डीजल या पेट्रोल पर लगाया जाएगा।
एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे। भारत के महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। नरेंद्र गहलोत, चुन्नी गोस्वामी, अनिरुद्ध थापा, पीटर थंगराज। तो जाने माने फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी जो हम लोग के बीच में अब नहीं रहे, तो 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई? नेपाल, चीन, रूस, सर्बिया। नेपाल, चीन, रूस, सर्बिया। तो इसका आंसर है आपका सर्बिया। ये भारत में ये आयोजन होने वाला था, लेकिन भारत के जो फेडरेशन है, संघ है, वह जो आवश्यक धनराशि है उसका मुहैया करा पाना संभव नहीं हो सका, पेमेंट नहीं हो सका, जिसके कारण सर्बिया को मेज़बानी दी गई है। तो मित्रों, ये रही आज की डेली करंट अफेयर श्रृंखला। अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज़रूर आइए। हमारा टेलीग्राम भी श्याम IAS के नाम से ही है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नोट्स आपको रेगुलर वहाँ पर दिया जा रहा है, और ऐसे ही रेगुलर जुड़े रहने के लिए देखते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।